राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां विष्णुदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिण सदान सरकार श्रीमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है ऐसे ही बचन कठोर सुनी, जौन है दो बिलगान, तौ प्रभु विषम वियोग दुखो सही है पावर प्राण। तो कहते हैं कि ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ये सीता जी राम जी से कह रही हैं। तो अस कैसी ये विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। अस कैसी ये विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, देखी दशा रघुपति जी जाना। अठि राखे नहीं राखी प्राणा, अठि राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, मगर वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर, देखी दशा रघुपति जी जाना, उनकी यह दशा देखकर रघुपति जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ राखे नहीं राखी प्राणा, कि अगर हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी, अर्थात प्राण त्याग देंगी। तो कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तो तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी कृपाल भानुकुलनाथा श्री रामचंद्र जी ने कहा कि परिहर सोच चलो बन साथा, कि सोच छोड़ करके मेरे साथ बन को चलो। और नहीं विषाद का अवसर जाजू, आज विषाद का दुख का करने का अवसर नहीं है। बेगी करो बन गवन समाजू, तुरंत जो है बन गमन की तैयारी करो। तो कही प्रे बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में तब आई, बेगी प्रजा दुख में तब आई। जननी निठुर बिसरि जन जाई, जननी निठुर बिसरि जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कर प्रियतमा सीता जी को समझाया। कई प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, और फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा बेगी प्रजा दुख मिटब आई, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। जननी निठुर बिसर जन जाई, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हो नैन मनोहर जोरी। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नैन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, सुदिन सुघरी तात कब होई। जननी जियत बदन विधु जोई, जननी जियत बदन विधु जोई। तो कहते हैं हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? देखियो नैन मनोहर जोड़ी। और हे पुत्रो, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी? जब जननी जियत बदन विधु जोई, जब तुम्हारी जननी माता जो है जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बक्ष कही लालू, कही रघुपति रघुबर तात। कभी है कबही बुलाई लगाई, हरसी निरखूँगा तो हरसी निरखी होगा। बहुरी बक्ष कही लालू, कही रघुपति रघुबर तात। कबही बुलाई लगाई ही, हरसी निरखी होगा। तो कहती हैं कौशल्या जी कि हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी।
लखी स्नेह कातरि महतारी, बचन न आव बिकल भई बारी। लखी स्नेह कातरि महतारी, बचन न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना, राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना। समौ स्नेह न जाई बखाना, समौ स्नेह न जाई बखाना। तो यह देखकर कि माता अलग स्नेह कातरी महतारी स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और वचन ना विकल भई बारी, और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। रामचंद्र राम प्रबोध कीन विद्नाना, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। समय समौ स्नेह न जाई बखाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। सेवा समय दय बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। सुनिए माय मैं परम अभागी। सेवा समय दैव बनु दीना की, क्योंकि आपकी सेवा के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा, और मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब छो भुजन छाड़िए छोहू, करम कठिन कछु दोष न दो मोहू। तजब छो भुजन जनी छाड़िए छोहू, करम कठिन कछु दोष न मोहू। सुनिसिय बचन सासु अकुलानी, सुनिसिय बचन सासु अकुलानी। दशा कवन विधि कहाँ बखानी, दशा कवन विधि कहाँ बखानी। तो आप जो है क्षोभ का त्याग कर दें। तजब क्षोभु जन छाड़ी छोहू, परंतु कृपा न छोड़िए गया। कर्म कठिन कछ दोष न मोहू, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सुन सी बचन सासु अकलानी, सास जी व्याकुल हो गई, कौशल्या जी व्याकुल हो गई, और उनकी दशा कवन विधि कहाँ बखानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ, अर्थात कहा नहीं जा सकता है। अरे 12 बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। 12 बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सुख आशीष दीनी। अचल हो अचल हो अहिवात तुम्हारा, अचल हो बरहि बात तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जलधारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। तो उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया। 12 बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी, और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग चल रहे। असीत ही सासु अशीष सिख, दीन्ही अनेक प्रकार। चली नाई पद परम पदुम सिरु, अतिहित 12 बार। सीता जी को सास जी ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षाएं दी, और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली नाई पद पदुम सिर, अति हित 12 बार। बार बार जो है प्रेम से चरण कमलों में सिर नवाकर चल दिए। तो समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुखत सिरान हमारा। मों कहूँ काह कहब रघुनाथा, रसिहे भवन की ले ही साथा। राम विलो की बंधु कर पूजा, देह गेह सब सन तनु तोरे। राम विलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तन सब तन सब सन तिनु तोरे। बोले बचनु राम नय नागर, सिल स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करहि सुभाय। लहो लाभ तिन जन्म करे, न तरु जन्म जग जाय, न तम जरग जग जाय। तो
जब ये समाचार लक्ष्मण जी ने पाए कि प्रभु राम और सीता जी वन को जा रहे हैं, तो वे व्याकुल बिलख बदन उठाए, तो बहुत व्याकुल होकर के उदास मुँह से वो दौड़ कर दौड़े, और कंप पुलक तन नयन शरीरा, शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं, गहे चरण प्रेम अधीरा, और प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। और कही न सकत कश्चितवत ठाड़े, वे कुछ कह नहीं सकते हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं। जैसे मीन दीन जन जलते काड़े, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। तो सोच हृदय विधि का होनिहारा, हृदय में सोचा ये विधाता क्या होने वाला है, सब सुख सुखित हो श्री राम हमारा, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है। तो मुँह कहूँ कहा रघुनाथ था, मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, रखें भवन के लिए हैं साथा, घर पर रखेंगे साथ ले चलेंगे। राम में बिलो की बंधु कर जोड़े, श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। देगे सब सन तीन तोड़े, शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। फिर क्या है, बोले बचन राम ने नागा, तो तब नीतिशील स्नेह सरल, तो नीति में निपुण शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो, समुझ हृदय परिणाम चाहो, ताप प्रेम बस जन कदराहो। क्योंकि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही से चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, तो उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। वही तो जगत में जन्म, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊँ तुम्हें ले साधा, कोई सब ही विधि अवध आया था। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुषा दुख भारू। राहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात हो ही बड़ दोषु। तो भाई ऐसा हृदय में जानकर मेरी सीख सुनो। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि अब माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, भवन भरत और शूदन नहीं, और महाराज विद्य हैं, उनके मन में मेरा दुख है। तो इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, तो हो इस समय विधि वदना, तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा। तो अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो। न तो तात हुई हैं बड़ दोषु, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवश्य नरक अधिकारी। वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। तो रहाउ तात ऐसी नींद विचारी, हे तात हे लक्ष्मण जी ऐसी नींद विचार कर तुम घर पर रह जाओ। सुनत लखन भय व्याकुल भारी, यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। सियरे बचन सूखी गए कैसे, इन शीतल बचनों से वे कैसे सूख गए। परसद दुहिन ताम रस जैसे, तो जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरुन आवत प्रेम बसो, गहे चरण अकुलाय। नाथ दासु मैं स्वामी तुम हो, तजहु तत्कथा काह बसाय। प्रेम पर लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु तकाहु बसाय। हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अर्थात मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। तो हे स्वामी जी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम उन्हें पहुँच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही शेष पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं।
नर बर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। तो मैं तुझ प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पाला हुआ छोटा बच्चा हूँ। मंदर मेरु की लोहे मराला, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं, कहीं हंस भी। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें। जुर्पि तुमाद न जानो काहू, कहाँ स्वभाव नाथ पतिया हो। स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें। मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहाँ स्वभाव नाथ पतिया हो। जब लगी जगत स्नेह सगाई, इति प्रतीत निगम निज गाई। अमोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्जामी। तो जब लग जगत स्नेह सगाई, जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, प्रीति प्रतीत निगम जस गाई, जिसको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे राम जी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। दीन मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन कम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदगति प्यारी हो। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, मन कम वचन चरण रत होई। और किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम करता है, मन कम वचन चरण रत होई। कृपा सिंधु परिहरि की सोई। है कृपा सिंधु, क्या वो अभी ताकने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भलाई भाई के कोमल और नम्रतायु वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। श्री राम जय राम।